स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर होता है और फ्लावर जो है मेन इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब आप ये देखिए किस तरह से डेवलप होता है। अगर आप शूट देखें, एक वेजिटेटिव जो पार्ट है प्लांट का, वो शूट हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होगा और डेवलपमेंट होगा और वो शूट जो है मॉडिफाई इनटू फ्लोरल प्राइमोर्डिया। और जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया है वो मॉडिफाइड शूट है और वो मॉडिफाइड शूट जो है वो कन्वर्ट इनटू फ्लावर। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट कंटेनिंग कंडेंस्ड नोड और उसमें फ्लोरल लीव्स होते हैं, फ्लोरल लीव्स हैं और कंडेंस्ड नोड है। ऐसा स्ट्रक्चर है फ्लावर, यानी सूट का ही एक पार्ट है, मॉडिफिकेशन से बना है। फ्लावर का और ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुराना है। चाहे वो किसी भी रेफरेंस में देख लीजिए कि फ्लावर को हम एस्थेटिक वैल्यू के रूप में, ऑर्नामेंटल, सोशल वैल्यू इसकी, रिलीजियस वैल्यू, कल्चरल वैल्यू इसकी, या सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, चाहे लव की हो, चाहे आप किसी भी रिलीजियस फंक्शन में हो, चाहे आप ग्रीफ की बात करें, तो उस दौरान भी फ्लावर को यूज किया जाता है। फ्लावर जो होता है उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर के अंदर 4 पार्ट है। जो सबसे बाहरी जो इसका घेरा होता है, आउटर मोस्ट वॉल जिसको कहते हैं, ये आउटर मोस्ट वॉल है इसका नाम है कैलिक्स। कैलिक्स आउटर मोस्ट वॉल है। कैलिक्स है क्या चीज़? ग्रुप ऑफ सेपल्स, यानी कैलिक्स का एक इंडिविजुअल जो होगा वो सेपल है। कई सेपल मिल जाएंगे तो वो कैलिक्स। सेकंड, इनर टू कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर की तरफ का हिस्सा जो है वो ये है। ये जो बेसिकली कलर्ड पार्ट होता है किसी भी फ्लावर के अंदर, तो उसको कहते हैं हम कोरोला। कोरोला एक्चुअली क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स का जो ग्रुप है वो कोरोला है। अब ये जो दोनों पार्ट हैं, कैलिक्स या कोरोला, दोनों पार्ट जो हैं फ्लावर के नॉन एसेंशियल पार्ट कहलाते हैं। नॉन एसेंशियल पार्ट है। अब से अगला देखिए, इनर टू कोरोला, ये इसका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम करें एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमन, यानी उसका इंडिविजुअल जो है स्टेमन है। कई स्टेमन मिलके पूरा वॉल जो बनता है उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। और ये जो एंड्रोसियम है ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इनर जो सबसे अंदर की तरफ बीच में जो सेंट्रल पार्ट है फ्लावर का, वो गायनेशियम कहलाता है। गायनेशियम क्या है? ग्रुप ऑफ पिस्टल और ग्रुप ऑफ कार्पल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल पार्ट है। इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। एक तो ये स्टिग्मा, ये इसका स्टाइल, और ये ओवरी। ओवरी जो होती है उसके अंदर इसमें फिर ओव्यूल मिलते हैं। ये जो 2 पार्ट हैं बीच वाले, ये जो 2 पार्ट है एंड्रोसियम और गायनेशियम, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों एसेंशियल पार्ट कहलाते हैं, जबकि 2 बाहर वाले जो पार्ट पहले बताए थे वो नॉन एसेंशियल पार्ट हैं फ्लावर के। ये एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर इज मेंट फॉर रिप्रोडक्शन, इट इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो उसके लिए एसेंशियल क्या चीज़ है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना। तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये है इसमें। फ्लावर, जिस फ्लावर के अंदर ये 4 पार्ट होंगे उस फ्लावर को हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, और इसको हम परफेक्ट फ्लावर भी बोल देते हैं। परफेक्ट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर। अब इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फ्लावर भी हो सकते हैं जिनमें ये 4 पार्ट ना हो। तो अब ये भी देख सकते हैं हम कि हम ऐसा देख लें कि जिसमें 4 पार्ट नहीं है तो वो इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट फ्लावर होगा। फ्लावर, ये अगर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर के अंदर भी हो सकते हैं, जिसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट।
या ये भी हो सकता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक फ्लावर के अंदर एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, चाहे मेल या फीमेल। इस तरह का फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस फ्लावर को कहेंगे यूनिसेक्सुअल। वो यूनिसेक्सुअल ये भी हो सकता है जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ स्टेमन हो, यानी कार्पल ना हो, तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर, ये मेल फ्लावर होंगे। और जिस फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल हो उसको कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, और ये फीमेल फ्लावर होंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखना चाहें किसी एक प्लांट के अंदर, और वो भी कौन सा प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। यहाँ हम देख सकते हैं इसका लाइफ साइकिल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में देखें या लाइफ साइकिल देखें तो ये इवेंट्स होंगे उसके लाइफ साइकिल में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। पहला जो इवेंट होगा डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, दूसरा होगा ट्रांसफर उसका पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक, उसको कहते हैं हम पॉलिनेशन, और फिर होगा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद हम जानते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेज होते हैं ओवरी में, जिसमें फ्रूट बनता है, और फ्रूट के बाद उसमें सीड बनता है। तो ये बेसिक स्टेप हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और इन एंजियोस्पर्म। अब हम सबसे पहला पार्ट देखेंगे, इसका वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन डेवलप कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, अब इसको देखते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर वो स्टेमन है, और इस स्टेमन के अंदर दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इसको आप बोलते हैं एंथर, इसका नाम है एंथर, और ये जो स्टाक लाइक है स्ट्रक्चर इसका नाम है फिलामेंट। तो ये फिलामेंट है और ये ऊपर वाला इसका एंथर है। इस एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। अब सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, और उसके बाद उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, फिर उसके अंदर पोलन ग्रेन को। बहुत बार क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आपने एंथर के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है, एक डायग्राम है वो बनाना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। एंथर जो कॉमनली हम देखते हैं, एक एंथर के अंदर 2 लॉब होते हैं। ये भी देखिए, जैसे ये एक एंथर है, इसमें एक लॉब ये है, दूसरा ये है, और ये जो 2 लॉब होते हैं वो उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्टीराइल टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव। यानी ये जो 2 लोब होते हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये 2 लोब है आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में क्या है, कनेक्टिव है, जो कि एक स्टीराइल टिश्यू है। हर लोब के अंदर जो 2 लोब हैं, 2 लोब के अंदर 2 केविटी या चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2 के अंदर 2। तो टोटल मिला के, क्योंकि लोब कितने हैं 2, तो टोटल कितने हो गए चैम्बर, 4 चैम्बर हो गए। अगर कॉमन जो कॉमन जो एंथर है उसकी बात करें तो एक एंथर के अंदर 4 लोब हैं, 4 चैम्बर हैं, 4 सैक हैं, 4 केविटीज हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं कि ये जो एंथर है वो टेट्रास्पोरेंजिएट हैं। 4 स्पोरेंजिया इसमें हैं एक एंथर में, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट। ये मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में 4 होता है। कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर एक लोब के अंदर एक चैम्बर होता है। तो कुल मिला के कितने हो गए, 2 चैम्बर या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, बाइस्पोरेंजिएट, जैसे वॉल्फिया जो है उसके केस में। और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें एक ही होता है, जैसे आर्सीथोबियम जो है उसके अंदर सिर्फ एक मिलेगा। अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये देखिए, ये लॉब है, ये 2 लॉब हैं। इस लॉब की अगर बात करें तो इसमें देखिए 2 चैम्बर हैं। इस लॉब की अगर बात करें तो ये 2 चैम्बर हैं। टोटल मिला के इसमें देखें तो 4 चैम्बर हैं, इसीलिए टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, जैसे एंथर के अंदर बताया था टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। तो ये जो एक माइक्रोस्पोरेंजिया आपका है, उसमें अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो
सर्कुलर आउटलाइन का होता है और उसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एक कहलाता एंथर वॉल और दूसरा है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो एंथर वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल है वो और उसके अंदर फिर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। अगर एंथर वॉल देखें हम तो ये एक 4 लेयर की स्ट्रक्चर है। पहला लेयर इसमें एपिडर्मिस है, उसके अंदर की तरफ एंडोथीसियम है, उससे अंदर की तरफ मिडल लेयर है और इनर मोस्ट लेयर जो है वो टेपेटम है। सबसे पहले देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है जिसका नाम है एपिडर्मिस। ये आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड है, ये एक ही लेयर है इसमें, ये सभी में सिंगल लेयर्ड है। और इसका जो फंक्शन है, क्योंकि आउटर मोस्ट है और इसका फंक्शन, मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, तो इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और ये स्मॉल थिन वॉल्ड सेल की बनी होती है। और जो इसका बेसिक फीचर है कि ये एक कॉमन कवरिंग है, कॉमन कवरिंग ऑफ एंथर एज वेल एज माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और एंथर की एक कॉमन कवरिंग है, पूरे के चारों ओर है। जैसे सेकंड अगर बात करें हम तो एंडोथीसियम है, ये कहाँ है, बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है, उसके नीचे की तरफ, उसके अंदर की तरफ जो है वो एंडोथीसियम है। ये भी सिंगल लेयर्ड है, लेकिन इसमें खास बात है, इसके जो सेल हैं उसके अंदर डिफरेंशियल थिकनिंग है। जो आउटर वॉल है वो थिन है, जो इनर वॉल है इनकी वो थिक है, इनर वॉल जो है, और रेडियल वॉल जो है वो थिक है, इनर और इसमें रेडियल। और थिकनिंग किसकी है, अल्फा सेलुलोज की। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि किसकी थिकनिंग होती है, अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। और उस थिकनिंग के कारण एक फाइब्रस बैंड बन जाते हैं, तो इसको फाइब्रस लेयर भी कहते हैं, और इसमें ये फाइब्रस बैंड है। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो डिफरेंशियल थिकनिंग है आउटर और इनर लेयर की, अभी बताया जैसे आउटर लेयर और इनर लेयर, आउटर थिन है और जो इनर लेयर है वो थिक, तो डिफरेंशियल थिकनिंग है। दूसरा इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, ये जो सेल है एंडोथीसियम के सेल, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। और तीसरा फाइब्रस बैंड। ये तीन चीजें जो हैं वो तीनों चीजें मिलके हेल्प करती हैं किसमें, डिहाइंस ऑफ एंथर। एंथर की जो ब्रेस्टिंग होती है, जब मैच्योर हो जाता है एंथर तो ब्रेस्ट हो जाता है, और उसमें ब्रेस्टिंग में हेल्प कौन करता है, ये चीजें इसकी हेल्प करती हैं। तीसरी जो लेयर है वो मिडल लेयर है। मिडल लेयर कहाँ होगी, एंडोथीसियम, इनर टू एंडोथीसियम। और ये लेयर है जो सबसे अलग है, देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और टेपेटम, ये तीनों सिंगल लेयर्ड हैं, एक एक परत है इसकी, जबकि इनकी कितनी हो सकती हैं, 1 से लेकर 3। इसके अंदर जो सेल हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल हैं, और मेन फंक्शन इसका स्टोरेज का होता है, जैसे स्टार्च को स्टोर करते हैं, तो ये स्टोरेज का मेन फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। अब इनर मोस्ट लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ये होती है इनर मोस्ट लेयर। अब ये इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी एक लेयर जो है उसमें से सेट किए जाते हैं। ये इनर मोस्ट है, सिंगल लेयर्ड अभी बताया था, लेकिन मेन फीचर है इसका, इसके सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर, और दूसरा इसका फंक्शन। इसका सेल जो होते हैं उसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, और इसके सेल पॉलीप्लॉइड हैं और मल्टी न्यूक्लिएट हैं। मल्टी न्यूक्लिएट किस कारण से हैं, और रिपीटेड एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस है, यानी माइटोटिक डिवीजन होगी विदाउट साइटोकाइनेसिस, तो उसमें एक सेल में कई न्यूक्लियस आ जाते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसमें आ जाती है। फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उनको भोजन देने का काम मुख्य इसका होता है, बाकी और भी है अभी इसमें। अब फंक्शन इसमें आगे देखेंगे। अब ये जो है ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी एंथर का, अगर ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो एक एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है।
इसके अंदर अगर आप देखें तो ये दो पोर्शन है, एक ये लॉब है और दूसरा ये लॉब है, दो लॉब हैं। इस दो लॉब के बीच में ये देखिए, इन दो लॉब को इसको और इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, ये कनेक्टिव। तो ये कनेक्टिव है, इन दो लॉब को कनेक्ट कर रहा है। अब इस लोब की बात करें तो इस लोब में देखिए एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरा ये, तो दो चैम्बर हो गए इसमें और दो इसमें, चार, इसलिए ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। वास्कुलर बंडल भी होता है इसमें, ये वास्कुलर बंडल है इसमें। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, यही जो लेयर है इसमें अगर देखें आप डायग्रामेटिकली, तो देखिए ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये जो लेयर है इस लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद ये देखिए इनर लेयर, ये इनर लेयर इससे इनर है, इनर टू और बिलो एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम है, ये एंडोथीसियम है। और इसके अंदर की तरफ ये 1 2 3 लेयर मिडल लेयर है, ये मिडल लेयर है, ये मिडल लेयर है। और इनर मोस्ट ये वाली जो लेयर अगर देखो आप, तो ये इनर मोस्ट लेयर कौन है, टैपेटम। तो ये इसकी चार अलग अलग लेयर हैं, ये वॉल है इसकी, और इसके अंदर ये जो है सारा स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ये एंथर वॉल और ये स्पोरोजिनस टिश्यू, ये दो ही चीज़ थी, एंथर वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये अंदर वाला स्पोरोजिनस टिश्यू है और ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की एंथर की वॉल है। एक बार फिर देखें, ये अगर आप देखो तो ये एपिडर्मिस है, ये वाला एपिडर्मिस, उसके अंदर की तरफ ये वाला एंडोथीसियम, उसके अंदर की तरफ ये देखिए 1 2 3 लेयर, ये मिडल लेयर, और फिर ये इनर मोस्ट लेयर, ये क्या है, टैपेटम। तो ये है टैपेटम, ये है मिडल लेयर, ये है एंडोथीसियम और ये है एपिडर्मिस। इसके अंदर यहाँ जो होगा वो स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू। जो फोर्थ लेयर हमने देखा था टैपेटम, वो दो तरह का होता है, एक तो ग्लैंडुलर और दूसरा अमीबॉइड। जो ग्लैंडुलर है वो स्क्रीटरी टाइप का है, यानी वो स्क्रीट करता है। वो किस चीज़ को स्क्रीट करता है, एक तो पोलन किट, पोलन किट जो है पोलन ग्रेन, जो इंसेक्ट जो बर्ड पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके बाहर ये कवरिंग होती है, आगे देखेंगे पोलन किट। उसके बाद जो पोलन ग्रेन है उसकी कवरिंग, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। तो ये स्पोरोपोलिनिन को स्क्रीट करता है। और तीसरी चीज़ जो है वो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन जो है वो स्क्रीट करता है। तो ये इसके स्क्रीशन के कारण होता है, ये इसके स्क्रीटरी। ये जो पोलन की वाल होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। अगर ये नहीं होगा, टैपेटम नहीं हो, इसकी मेल फंक्शनिंग हो जाए तो वाइबल नहीं होगा पोलन ग्रेन, क्योंकि उसके अंदर वॉल डेवलप नहीं होती है। दूसरा अमीबॉइड टाइप की होती है, इसके नाम से इंडिकेट होता है कि ये जो ग्लैंडुलर है स्क्रीटी टाइप के, ये नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट या केमिकल को स्क्रीट करता है। तब जबकि ये क्या करता है, इसमें एंटायर जो पोर्शन है वो ब्रस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और पूरा प्रोटोप्लास्ट जो मूव करता है और कहाँ तक जाता है, माइक्रोस्पोर तक। और काम क्या होता है, नरिशमेंट का, ये यानी कि नरिश करेगा, भोजन देगा माइक्रोस्पोर को। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, अभी हमने देखा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें दो स्ट्रक्चर थे, एक तो एंथर वॉल और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू। ये एंथर वॉल है, यहाँ से यहाँ तक की एंथर वॉल, और इसके अंदर ये जो है सारा स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस डिप्लॉयड सेल का ग्रुप होता है ये। इसके जो सेल होते हैं वो फंक्शन करते हैं एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, और इसी से क्या बनते हैं, फिर पोलन बनते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजिया का। थैंक यू।